साथियों, यह कार्यक्रम स्पोर्ट्स विंग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वक्तव्य के अंदर हम बात करेंगे मोटिवेशन की। मोटिवेशन शब्द को लिया गया है मूवेर शब्द से, जिसका मतलब है टू मूव, अर्थात सदा चलते रहना, सदा आगे बढ़ते रहना, सदा अपने आप को और बेहतर बनाना, कभी भी हार से निराश नहीं होना, बार बार हारने से थकना नहीं, अपने आप को सदा और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश करना, और सबसे आगे पहुंचने के बाद भी अपने आप को और बेहतर बनाना, यह होता है मोटिवेशन से। तो साथियों, यह मोटिवेशन कैसे आता है? जैसे एक रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए किसी बाहरी ताकत की आवश्यकता नहीं होती। जो रॉकेट के अंदर ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो उसके अंदर फ्यूल होता है, उसके जलने से रॉकेट सदा आगे बढ़ता रहता है। उसे आगे बढ़ने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जो मोटिवेशन है, यह उसी फ्यूल की तरह, उसी ज्वलनशील पदार्थ की तरह होती है, जो सदा एक खिलाड़ी को आगे 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 बढ़ाती रहती है। तो साथियों, मोटिवेशन कहता है कि बहादुरी कभी भी ना हारने में नहीं है या सदा जीतने में नहीं है। बहादुरी हारने के बाद दोबारा से खड़े होने में है, दोबारा से फाइट करने में है, मुकाबला करने में है। एक जापानीज प्रोवर्ब के मुताबिक, यदि 7 बार हम गिरते हैं तो खड़े 8 बार होइए। डरिए नहीं, हारने से डरना नहीं है, लेकिन हार के बाद एक नए जोश से, एक नई ताकत से फाइट करना है, आगे बढ़ना है। इस पर मुझे एक बहुत अच्छा एक कहानी याद आ रही है। एक बार सर एडमंड हिलेरी, वो व्यक्ति जिन्होंने हिमालय के ऊपर फतह हासिल की दुनिया में सबसे पहले, उन्होंने 1952 में हिमालय के ऊपर चढ़ाई चढ़ने की कोशिश की, लेकिन खराब वातावरण होने के कारण वह हिमालय की चोटी पर नहीं पहुंच सके और बीच रास्ते से ही उन्हें वापिस आना पड़ा, अर्थात उनकी एक बार हार हुई। तो 1952 के अंदर ही उन्हें इंग्लैंड के अंदर एक प्रोग्राम में बुलाया हुआ था, जहां काफी सारे लोग उनका वक्तव्य सुनने के लिए खड़े थे। और वहां सामने हिमालय की चोटी की एक फोटो लगी हुई थी। और एडमंड हिलेरी ने जब अपना वक्तव्य शुरू किया, तो वहां हिमालय की चोटी की फोटो को देखकर उन्होंने कहा, हिमालय, एक बार तूने मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं तुझे हरा दूंगा, क्योंकि तुम तो जितने बड़े हो सकते थे उतने बड़े हो चुके हो, लेकिन मैं हर पल, हर क्षण, हर वक्त और बड़ा हो रहा हूं, और एक दिन तुम पर अवश्य जीत पाऊंगा। साथियों, यह है मोटिवेशन। एक बार हार हो जाए, 2 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, 10 बार हो जाए, हार से नहीं घबराना। यह हार ही है जो हमें जीतने का रास्ता दिखाती है। हार नहीं है, बल्कि कुछ सिखाने आती है। और अपनी इसी हार से एडमंड हिलेरी ने बहुत कुछ सीखा, और 1953 के अंदर तेंजिंग के साथ हिमालय को फतेह किया, और दुनिया के पहले वो व्यक्ति बने जिन्होंने हिमालय को फतेह किया। आगे बढ़ने के लिए एक और चीज चाहिए, वह है सीखने की जबरदस्त चाहत।
एक बेहतर बनने की चाहत, जितनी ये चाहत हमारे अंदर होगी, हम उतनी शक्ति से आगे बढ़ते रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन कोच हों, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन सुविधाएं हों, लेकिन यदि हमारे दिल में है कि हमें अपने आप को और बेहतर बनाना है और सीखना है, अपने आप को और निखारना है, तो यकीन मानिए हर परिस्थिति में रहते हुए, उन्हीं चीज़ों के बीच में रहते हुए आप अपने आप को बहुत बहुत बेहतर, बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसका एक एक बहुत पुराना एक हमारे पास एग्जाम्पल है। एक क्लब है जो तीर कमान चलाना सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया। उसके बावजूद उस एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति से उसने तीर कमान चलाना सीख लिया और दुनिया के बेहतरीन धनुधर बने। और आज हमारे सामने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं कि आज लोग यूट्यूब के वीडियोस से डांस करना सीख रहे हैं। आज हमारे पास ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं कि बहुत से लोग मोबाइल के ऊपर वीडियोस की मदद से डांस करना सीख रहे हैं और कंपटीशन जीत रहे हैं। और ऐसे बहुत से और भी उदाहरण हैं कि लोग मोबाइल पर या टीवी पर, यूट्यूब पर या किसी और माध्यम से बहुत से सिंगर्स को सुनते हैं, उनके साथ गुनगुनाते हैं और उन्होंने बहुत से बड़े बड़े अवार्ड जीत लिए हैं। साथियों, किसी की भी ऐसे बहुत से हमारे सामने उदाहरण है कि किन्हीं के पास कोई बहुत बड़े कोच नहीं थे, बहुत बड़े सिखाने वाले नहीं थे, बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, बस सीखने की चाह, इतनी सीखने की चाह थी कि उन्होंने टीवी से, मोबाइल से ही सब कुछ सीख लिया और बहुत बहुत अवार्ड जीते। इसलिए साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हम हर खिलाड़ी के अंदर यह शक्ति हो कि मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना है, इम्प्रूव करना है, और यही विशेषता, आपकी यही क्वालिटी आपको एक बेहतरीन खिलाड़ी बना देगी। आगे बढ़ने के लिए जिस एक और शक्ति की, एक और चीज़ की ज़रूरत है, वह है अपने अंदर एक जज्बा रखना कि मुझे यह करना ही है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना ही है। अपने अंदर यह पक्का निश्चय करना, अपने अंदर यह डिटर्मिनेशन करना कि मुझे इस लक्ष्य तक हर हाल में, हर कीमत पर पहुंचना ही है। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें टैलेंट बहुत होता है, कला बहुत होती है, लेकिन अंदर यह एहसास नहीं होता, एक शक्ति नहीं होती कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। और ऐसे लोग अक्सर पिछड़ जाते हैं, टैलेंट एवं क्षमता होने के बावजूद भी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर क्षमता नहीं होती, वो टैलेंट नहीं होता, वो कला नहीं होती, लेकिन उनके अंदर आगे बढ़ने की चाहत होती है, कुछ करने की चाहत होती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चाहत होती है, दृढ़ निश्चय होता है। और वो लोग बिना टैलेंट के भी, बिना बहुत कुछ जानते हुए भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दृढ़ निश्चयी होना, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत रखना कि मुझे वहां तक पहुंचना ही है। और यदि मन में एक बात आ जाती है कि मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे बस में नहीं है, यदि हम अपनी लिमिटेशंस को याद कर लेते हैं, तो साथियों हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, एक बम्बल बी जिसमें बीच में काली और पीले रंग की धारियां बनी होती हैं, यदि उसका एरोडायनामिक डिज़ाइन स्टडी किया जाए तो वैज्ञानिकों के मुताबिक
वह मक्खी बम्बल बी कभी भी उड़ नहीं सकती है। उसका डिजाइन ही ऐसा है, वो कभी नहीं उड़ सकती। लेकिन कमाल की बात तो देखिए, यह बात बम्बल बी नहीं जानती कि वह उड़ नहीं सकती, और इसी कारण से वह बहुत बहुत ऊंचा, बहुत शक्तिशाली, बहुत लंबा उड़ सकती है। सदा सीखने की चाह, अपने आप को बेहतर बनाने की चाहत, यदि आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए भारत के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी से। ध्यानचंद जी के अंदर जो शब्द है चंद, यह इसलिए जुड़ा क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी रात के समय, चांदनी रात के अंदर हॉकी खेला करते थे, ड्रिबलिंग किया करते थे, और अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना लिया कि पूरी दुनिया में उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा, और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे महानतम खिलाड़ी कहा जाने लगा हॉकी का। बात है 1928 एम्स्टर्डम के अंदर ओलंपिक के लिए खेले जाने वाले फाइनल मैच की, जिसमें करीब आधे खिलाड़ी बीमार थे। भारतीय टीम के आधे खिलाड़ी बीमार, उसके बावजूद भी उन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता, अपने सामने वाली प्रतिद्वंदी टीम को हराया। और यदि पूरे ओलंपिक 1928 का रिकॉर्ड देखें तो 18 मैच जीते और 2 ड्रा हुए और केवल 1 मैच हारे। यह इतना सुंदर रिकॉर्ड, जिसके अंदर मेजर ध्यानचंद जी का अति महत्वपूर्ण रोल था। और बात करें 1932 के ओलंपिक्स की, जो कि अमेरिका में खेला गया, लॉस एंजलिस के अंदर, भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जो कि अब तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भारतीयों, इस हॉकी में भारत के इतने सुंदर प्रदर्शन के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति काम कर रही थी, वह थे मेजर ध्यानचंद और उनका बेहतरीन प्रदर्शन। एक बार तो मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी के टुकड़े टुकड़े करके देखा गया। हॉलैंड की अथॉरिटीज इस बात से हैरान थी कि क्या बात है कि जो हॉकी की गेंद है वह मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी के साथ इतना क्यों चिपकी हुई है, इतना क्यों उनके साथ साथ रहती है। और हॉकी के टुकड़े किए गए तो अंदर कुछ भी नहीं मिला। वो हैरान थे, क्या कारण है कि जो हॉकी की गेंद है यह हॉकी से अलग ही नहीं होती है। और एक बार तो 1935 के अंदर मेजर ध्यानचंद ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में खेल रहे थे, और उनका खेल देखने के लिए क्रिकेट के मशहूर बैट्समैन सर ब्रैडमैन जी वहां पर पहुंचे। और जब ब्रैडमैन ने मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के अंदर गोल करते हुए देखा, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन कही कि मेजर ध्यानचंद जी तो जैसे क्रिकेट में हम रन बनाते हैं, वैसे हॉकी के अंदर गोल करते हैं। और वहीं पर ही एक महिला ने अपनी वॉकिंग स्टिक मेजर ध्यानचंद जी को दी और पूछा, क्या आप इससे भी गोल कर सकते हैं। और कमाल तो देखिए, मेजर ध्यानचंद जी ने उस वॉकिंग स्टिक से भी के साथ भी गोल कर दिए, और सब के सब हैरत में थे। यह था मेजर ध्यानचंद जी का जादुई करिश्मा। और ऐसा ही करिश्मा उन्होंने 1936 के ओलंपिक्स बर्लिन में दिखाया, जहां उन्होंने मेजबान जर्मनी को 8-1 से हराया, और उसमें सबसे ज्यादा गोल मेजर ध्यानचंद जी के थे, 3 गोल। और जर्मनी के अखबारों में यह प्रिंट हुआ, खेल के मैदान में पहुंचिए खेल के जादूगर का जादू देखने के लिए। ऐसे थे वो महान खिलाड़ी, और हमें गर्व होना चाहिए, हम उसी महान खिलाड़ी के देश से हैं, जहां जब मेजर ध्यानचंद भारत को इतना आगे ले जा सकते हैं,
खुद को इतना इतना निखार सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने आप को बहुत बेहतर, बहुत आगे ले जा सकते हैं। मुझे एक और बात याद आ रही है मेजर ध्यानचंद जी की, कि ऑस्ट्रिया के अंदर एक चौक पर उनका पुतला लगाया गया है और उस पुतले के 4 हाथ दिखाए गए हैं और चारों हाथों में हॉकी दिखाई गई है, जो यह दर्शाता है कि मेजर ध्यानचंद जी का हॉकी के ऊपर बहुत जबरदस्त कंट्रोल था। तो साथियों, हमें मेजर ध्यानचंद जी से प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेनी है, ताकि हम भी अपने खेल में बहुत आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और भारत का नाम रोशन करें। और साथ ही आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए एक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, वो है मोटिवेशन। और आगे बढ़ने के लिए एक और चीज़ चाहिए, वह है फोकस। हमारा अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा देना, इधर उधर की बातों से निकालकर कौन क्या कह रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है, किसी के पास कौन सा मोबाइल है, किसी के पास कौन सी गाड़ी है, इन सब को छोड़कर अपना पूरा ध्यान लगा देना अपने लक्ष्य पर, स्वयं के ऊपर, अपने को बेहतर बनाने के ऊपर। आप एक बात नोटिस करिए कि एक विद्यार्थी एक किताब को करीब करीब 1 साल तक पढ़ता है और जब उसके पेपर आते हैं तो उसी किताब को वो 4 दिन में भी पढ़ देता है। क्या कारण है? धीरे धीरे एक एक चैप्टर को पूरा साल पढ़ता है, लेकिन जब पेपर आते हैं तो अपना हर तरफ से ध्यान, ना तो मोबाइल के ऊपर, ना किसी इधर उधर के फंक्शन जाने पर, ना कपड़ों पर, व्यर्थ की बातों पर, सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर वो उस पुस्तक पे लगा देता है अपने पेपरों से पहले। और उसका परिणाम यह होता है कि केवल 3-4 दिन में उस पूरी किताब को पढ़ लेता है और याद कर लेता है। साथियों, इसीलिए एक खिलाड़ी के लिए बहुत आवश्यक है अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना अपने ऊपर, अपने आप को बेहतर बनाने पर और व्यर्थ की बातों को सदा के लिए छोड़ देने पर। क्योंकि यह व्यर्थ की बातें हमारी ऊर्जा को, हमारी आंतरिक क्षमता को क्षीण कर देती हैं, हमें अंदर से कमज़ोर बना देती हैं। और जितना ज़्यादा हम फोकस्ड रहते हैं, उतनी ज़्यादा ऊर्जा उसी कार्य में लगती है। इसीलिए तो कहा जाता है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड थिंग ग्रोज। अर्थात जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने गेम पर फोकस करेंगे, हमारी उतनी एनर्जी उस तरफ लगेगी और जिधर एनर्जी लगेगी वही चीज़ आगे बढ़ेगी और फ्लरिश होगी और अच्छे सुंदर रिजल्ट लेकर आएगी। इसीलिए एक खिलाड़ी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है फोकस्ड होना। और ऐसा ही एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि यदि हमारा लक्ष्य से ध्यान हटा तो हार निश्चित होती है। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत बेहतरीन तैराक की, फ्लोरेंस जेडविक। यह वह महान खिलाड़ी है, वह महान तैराक है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को दोनों तरफ से पार किया, फ्रांस से इंग्लैंड और इंग्लैंड से वापस फ्रांस तक तैर कर पार किया और दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को फ्रांस से इंग्लैंड और इंग्लैंड से वापस फ्रांस तक तैर कर पार किया। और इन्होंने एक और करिश्मा दिखाया, इन्होंने कैलिफोर्निया से कैटलीना आइलैंड तक 26 मील की दूरी तैर कर पार करने की कोशिश की। और उसका परिणाम देखिए, जब यह पानी में उतरी उस वक्त मौसम साफ था, इनके आसपास इनकी मदद के लिए 2-3 बोट्स थी।
इन्होंने तैरना शुरू किया और करीब करीब 15 घंटे तैरने के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और इनके आसपास बहुत सारी धुंध छा गई। इतनी धुंध छा गई कि इनको अपना लक्ष्य नजर आना बंद हो गया और इनका ध्यान अपने लक्ष्य से भटक गया, अर्थात फोकस नहीं रहा अपने लक्ष्य पर और इन्हें लगा कि अब मैं यह नहीं कर सकती और इन्होंने वापस कश्ती में बैठने की प्रयास किया और कश्ती में बैठ गए। और जब कश्ती में बैठे तब इन्हें एहसास हुआ कि 26 मील की दूरी में से ये 25 मील की दूरी तय कर चुके थे और अब केवल 1 मील की दूरी और तय करना बाकी था। अगर वो ऐसा कर देते तो दुनिया की पहली महिला बन जाते 26 मील तैर कर पार करने वाली। लेकिन जैसे ही लक्ष्य से ध्यान हटा, फोकस हटा, तो शक्ति क्षीण होनी शुरू हो गई और उसके 1 साल बाद इन्होंने पूरी अपने आप को प्लानिंग की, अपने मस्तिष्क में बिठा लिया कि इतनी दूर जाना है, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर लगा दिया और कैलिफोर्निया से कैटलीना आइलैंड तक की दूरी 26 मील तैर कर पार की और दुनिया की पहली महिला बनी ऐसा करने वाली। साथियों, इसलिए फोकस की बहुत ज़रूरत होती है। अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाने से ही हमारी ऊर्जा उस तरफ फ्लो करती है। तो जो साथी खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें फोकस अपने गेम पर, स्वयं पर रखने की अति अति आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए जिस एक और शक्ति की, एक और चीज़ की ज़रूरत है, वह है अपने अंदर एक जज्बा रखना कि मुझे यह करना ही है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना ही है। अपने अंदर यह पक्का निश्चय करना, अपने अंदर यह डिटर्मिनेशन करना कि मुझे इस लक्ष्य तक हर हाल में, हर कीमत पर पहुंचना ही है। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें टैलेंट बहुत होता है, कला बहुत होती है, लेकिन अंदर यह एहसास नहीं होता, एक शक्ति नहीं होती कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। और ऐसे लोग अक्सर पिछड़ जाते हैं टैलेंट एवं क्षमता होने के बावजूद भी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर क्षमता नहीं होती, वो टैलेंट नहीं होता, वो कला नहीं होती, लेकिन उनके अंदर आगे बढ़ने की चाहत होती है, कुछ करने की चाहत होती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चाहत होती है, दृढ़ निश्चय होता है। और वो लोग बिना टैलेंट के भी, बिना बहुत कुछ जानते हुए भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दृढ़ निश्चयी होना, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत रखना कि मुझे वहां तक पहुंचना ही है। और यदि मन में एक बात आ जाती है कि मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे बस में नहीं है, यदि हम अपनी लिमिटेशंस को याद कर लेते हैं, तो साथियों हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, एक बम्बल बी जिसमें बीच में काली और पीले रंग की धारियां बनी होती हैं, यदि उसका एरोडायनामिक डिज़ाइन स्टडी किया जाए तो वैज्ञानिकों के मुताबिक वह मक्खी, बम्बल बी कभी भी उड़ नहीं सकती है। उसका डिज़ाइन ही ऐसा है, वो कभी नहीं उड़ सकती। लेकिन कमाल की बात तो देखिए, यह बात बम्बल बी नहीं जानती कि वह उड़ नहीं सकती और इसी कारण से वह बहुत बहुत ऊंचा, बहुत शक्तिशाली, बहुत लंबा उड़ सकती है। यदि हम अपनी नकारात्मकता को निकाल दें तो हम बहुत 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 कुछ कर सकते हैं। यदि बम्बल बी को वाकई ही मालूम पड़ जाए कि वह उड़ नहीं सकती है, उसका डिज़ाइन ठीक नहीं है, तो शायद वो कभी भी ना उड़ पाए। हम
अपने आप को सीमित कर लेते हैं। मुझे इस पर एक और बात याद आ रही है। हेनरी फोर्ड, उन्हें एक विचार आया कि V8 एक तरह का इंजन होता है कार का, उस इंजन को डिज़ाइन किया जाए। तो उन्होंने अपने जो बहुत कुशल कारीगर थे उनको बुलाया और कहा कि आप सबको मिलकर V8 इंजन डिज़ाइन करना है। तो उनके जितने भी कुशल कारीगर थे उन सब ने हेनरी फोर्ड को कहा, हम यह तो जानते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और हम यह भी जानते हैं कि हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और जो V8 इंजन है वह बनाना संभव नहीं है। यह बात उन्होंने हेनरी फोर्ड को कही और कई मीटिंग्स के अंदर लगातार यही बात होती रही कि V8 इंजन बनाना संभव नहीं है। लेकिन हेनरी फोर्ड के दिमाग में ये बात पक्की थी कि कैसे भी हो यह इंजन तो बनाना ही है, यह इंजन तो बनाना ही है। और साथियों, उसका परिणाम यह हुआ, उन्होंने अपनी सारी टीम को V8 इंजन बनाने में लगा दिया और सफलता उन्हें मिली, उन्हें जीत मिली और एक दिन असल में V8 इंजन तैयार हो गया। और यह था दृढ़ निश्चय का नतीजा, यह था अपनी लिमिटेशंस को पार करने का नतीजा। हमें यह नहीं अंदाजा कि हम में कितनी शक्तियां हैं, हम कितना और आगे कर पहुंच सकते हैं, कितना और बढ़िया कर सकते हैं। हम केवल अपने आप को बांध लेते हैं, रोक लेते हैं। इस पर एक और बात याद आ रही है कि एक बार एक कार के अंदर 3 लोग, एक पति, उनकी पत्नी और एक बच्चा कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनका टायर पंचर हो गया। तो उस पति को, उस व्यक्ति को गाड़ी का पंचर लगाना नहीं आता था। उसने नीचे जैक तो लगा दिया, गाड़ी को उठा दिया और पंचर लगाने के लिए गाड़ी के नीचे घुस गया। और वहां पास में ही उसके बच्चे ने गलती से जैक का एक बटन दबा दिया, जिससे वो जैक नीचे बैठ गया और उस महिला का पति कार के नीचे दब गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो वो महिला बहुत परेशान हुई, आसपास चिल्लाने लगी कि कोई बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त आसपास कोई भी नहीं था। तो उस महिला ने खुद अपनी शक्ति लगा दी, अपनी सारी शक्ति लगा दी उस कार की उस साइड से उठाने के लिए। और कमाल देखिए, उसका परिणाम यह हुआ कि उस महिला ने उस कार को उठा दिया, इतना उठा दिया कि वह व्यक्ति अब कार से बाहर निकल सकता था। उसका पति कार से बाहर निकल आया, वह हैरान था कि ये कैसे हुआ। वह महिला भी हैरान थी कि जिसने आज तक कोई भारी वस्तु नहीं उठाई है, लेकिन आज जब परिस्थिति आई है तो उसके अंदर की शक्ति निकलकर सामने आई है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं था कि वह यह कार्य कर सकती है। अगर वह महिला उस वक्त यह मान लेती कि मैं कभी भी इस कार को उठा नहीं सकती, यह तो मेरी सीमा से परे की बात है, तो यकीन मानिए साथियों, वह महिला कभी भी उस कार को उस साइड से उठा नहीं सकती थी। लेकिन जब हम पर दबाव होता है, हम पर प्रेशर पड़ता है, तब हमारी शक्तियां निकल कर सामने आती हैं, हमारे अंदर छुपे हुए गुण निकल कर सामने आते हैं। इसलिए हमें यह कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरी कमजोरी है, यह मेरी सीमा है, मैं इसके बाहर नहीं जा सकता, यह मेरी लिमिटेशन है। क्योंकि हमें नहीं अंदाजा हमारे अंदर कितनी ज्यादा शक्ति, कितना पोटेंशियल, कितनी ताकत छुपी हुई है। एक बार एक आर्मी के जवान बता रहे थे कि जैसे मेरी आर्मी के अंदर ट्रेनिंग शुरू हुई तो मेरे पीठ के ऊपर रेत का भरा हुआ बैग बांध दिया गया, काफी भारी बैग था, और मुझे कहा गया कि आपको चलना है। और कहते कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कुछ दूर चल पाऊंगा, मुझे था मैं कुछ दूर चलने के बाद गिर जाऊंगा। कहते लेकिन
उस बोरे को बांधकर मैं काफी काफी दूर तक कई किलोमीटर तक चलता रहा। और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। मैंने तो अपने आप को बांध रखा था अपनी सीमाओं के अंदर कि मैं ये नहीं कर सकता। तो साथियों, आज अपने आप से वायदा करें कि अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को निकाल देंगे और अपने अंदर यह पक्का करेंगे कि मैं किसी भी सीमा तक, किसी भी हद तक, किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं। यदि अपने आप को विशाल बना देंगे तो आसमान तक पहुंच जाएंगे। और यदि और बात करें खिलाड़ियों के लिए, तो एक बात बहुत आवश्यक है, एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी का सदा सम्मान करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अपने टीम के सभी सदस्यों को, अपने कोच को, अपने सामान को, एक खिलाड़ी को जो जो सामान वो प्रयोग करता है कभी भी उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जिस मैदान में वो खेलता है उस मैदान का सम्मान करना चाहिए। सबका सम्मान सदा दिल से करना चाहिए। यह वही मैदान है जो हमें आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। इसलिए इसका सम्मान अवश्य अवश्य करते रहिए। यह बात भी सामने आई है कि यदि एक टीम के दो खिलाड़ी खेल के बाहर अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, तो खेल के अंदर भी वो अच्छा खेलते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि सभी खिलाड़ियों का आपस में संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि दो खिलाड़ियों का खेल के मैदान के बाहर आपस में मनमुटाव होता है, आपस में विचार नहीं मिलते, तो उसका प्रभाव खेल में देखने में अवश्य आता है। तो खिलाड़ियों को यह चाहिए कि सबका सम्मान करें, सब खिलाड़ियों का सम्मान करें, सबसे रिलेशन बहुत अच्छा हो, ताकि खेल के अंदर खेल भावना बनी रहे और सदा आगे बढ़ते रहें। और खिलाड़ियों को इस बात पर अवश्य ध्यान देना होगा कि क्रोध एक ऐसी तकलीफ, ऐसी बीमारी है जो एक खिलाड़ी को अंदर से कमजोर कर देती है, एक खिलाड़ी को अंदर से खत्म कर देती है। क्रोध करने से शरीर को बहुत बहुत नुकसान होता है, शरीर के अलावा मन को बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए यह अति आवश्यक है कि एक खिलाड़ी क्रोध से, ईर्ष्या से, चिंता से, इन सब से मुक्त रहे। क्योंकि ये वो कमियां हैं जो एक खिलाड़ी को खाती हैं, एक घुन की तरह है जो एक खिलाड़ी को समाप्त कर देती हैं। आपने यह देखा होगा कि जो खिलाड़ी व्यवहार में मन को शांत रखते हैं, खेल खेलते हुए मन को शांत रखते हैं, वो अक्सर विजय की तरफ अग्रसर होते हैं। और जो व्यक्ति, जो खिलाड़ी बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, उनका खेल दूसरों के मुकाबले काफी कम आंका जाता है, उनमें शक्ति कम हो जाती है। इसलिए इन खिलाड़ियों को चाहिए कि गुस्सा, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, इन सब से अपने आप को बचा के रखें और मेडिटेशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। मेडिटेशन को लाइफ का, जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि मेडिटेशन ही वो शक्ति है जो नकारात्मक विचारों से, नकारात्मकता से, विकारों से हमें बचा सकता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।